एक बार की बात है, एक नया मंदिर बन रहा था गणेश जी का और उसके लिए एक मूर्ति की ज़रूरत थी। तो उसके लिए एक मूर्तिकार को ऑर्डर दिया गया। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो जंगल में जाता है और वहाँ उसे 2 पत्थर मिलते हैं। तो वो दोनों को उठा लाता है कि हो सकता है एक को बनाते बनाते अगर टूट फूट हो जाए तो दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लूँगा। वह दोनों पत्थरों को उठा लाता है और पहले वाले पत्थर को उठाकर छेनी हथौड़ा लेता है और उससे मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही वह छेनी हथौड़ा लेकर उस पर वार करता है तो पत्थर में से एक चीख निकलती है, आवाज़ आती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत तड़पाओ। ऐसी जो है कई बातें वह पत्थर करता है। तो मूर्तिकार जो है पहले तो यह सोचता है कि शायद पता नहीं कहीं से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसी पत्थर में से आवाज़ आ रही है तो वह उस पत्थर से पूछता है कि क्या दर्द हो रहा है। तो पत्थर कहता है कि हाँ। तो मूर्तिकार उसे समझाता है कि हाँ तुझे भी दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब तू मूर्ति बन जाएगा ना तो लोग तेरी सेवा करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, तुझे भोग लगाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, कई सारी खाने पीने की चीज़ें तुझे मिलेगी, तेरी रेस्पेक्ट होगी, तेरी इज्जत होगी, तेरी पूजा होगी। लेकिन पत्थर मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूर्तिकार जब ज़बरदस्ती करता है तो उससे झगड़ा करने लग जाता है कि मुझे नहीं बनना मूर्ति, आप मुझे छोड़ दीजिए बस। मूर्तिकार उसे एक तरफ रख देता है, दूसरे वाले पत्थर को उठाता है और वही प्रोसेस उसके साथ चालू करता है, उसे मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। तो उसमें से वही आवाज़ें आती हैं, दर्द होता है, चीख निकलती है। तो मूर्तिकार उससे भी यही बात पूछता है कि क्या दर्द हो रहा है। तो दूसरा वाला पत्थर जो बोलता है, जो जवाब दिया उसने, ध्यान से सुनिएगा। पत्थर बोलता है कि हाँ लेकिन आप कंटिन्यू करते रहिए, मुझे मूर्ति बनना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे लोगों की नज़र में रेस्पेक्ट बनानी है, मुझे मूर्ति बनना है। ये सब बातें हुई। मूर्तिकार कंटिन्यू वार करता गया, छेनी हथौड़ा लेकर लगातार उस पर वार किया। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद वह एक मूर्ति बन के तैयार हो जाता है। जब जो लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया था मूर्ति के लिए वो उसे लेने आते हैं तो उसे ले जाया जा रहा था। पहले जो दूसरा वाला पत्थर था मूर्ति बना था उसे ले जाया जा रहा था, तभी वहीं पे पास में जो पहला वाला पत्थर था जिसे दर्द हो रहा था वह पड़ा था। तो उन लोगों ने कहा कि ये पत्थर आपके किसी काम का है क्या। तो मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं। तो मूर्ति को ले जाने वाले लोग थे वह भी ये चाहते थे कि वह उसे ले जाएं, तो वह उस पत्थर को भी साथ साथ में ले जाते हैं। मंदिर में ले जाने के बाद पहली वाला जो पत्थर था उसे तो बाहर पटक दिया जाता है ऐसे ही, और जो मूर्ति थी उसे अंदर ले जाया जाता है। उसे ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ उसकी स्थापना की जाती है। उसे कई सारे भोग लगाए जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें डेली कई सारी उसकी चीज़ें आती थी। उसको फूल चढ़ाया जाता, मालाएं, हार वगैरह, ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे ठाट बाट मतलब कि बहुत अच्छे से उसकी सेवा होती, उसकी पूजा होती। गणेश जी की मूर्ति थी और बाहर जो पत्थर पड़ा था, लोग आते और क्या करते, दे ठकाक नारियल फोड़ते और उसी नारियल को अंदर वाली मूर्ति पे जाके चढ़ाते। यह बात उसको हजम नहीं होती थी, बाहर वाला जो पत्थर था उसे। लोग आते, उस पर तो नारियल फोड़ते, उसे चोट पहुंचाते। ज़िंदगी भर यही चलता रहा और अंदर वाली मूर्ति जो पत्थर था उसकी सेवा होती, तो ये बाहर वाले पत्थर को बात हजम नहीं होती। तो एक बार क्या हुआ कि वह पत्थर बाहर वाला जो आंसू आ रहे थे आंखों में, रो रहा था, और अंदर वाले जो पत्थर था मूर्ति वाला उससे पूछ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना दुख, दर्द, ये तकलीफ़ें क्यों, और तुझे इतना आराम, तुझे इतना ऐसा आराम क्यों है, तेरी इतनी सेवा क्यों हो रही है। तो अंदर वाला जो मूर्ति वाला जो पत्थर था मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि याद कर वो दिन जब उस मूर्तिकार ने हम दोनों से एक बात कही थी, लेकिन तूने मना कर दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तब पत्थर को थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लग जाती हैं। वह कहता है, अंदर वाला पत्थर जो मूर्ति थी, कि उसने कहा था और उसके कहने पर अगर तू उस दिन थोड़ा सा अगर दर्द सह लेता कुछ समय के लिए, तो आज तू ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता। और अगर मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट किया मैंने, और उसके कहने पर मैंने कुछ दिनों तक दर्द सहा, और आज मैं ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ऐसा क्यों है, तेरे साथ भी हो सकता था लेकिन तूने उसकी बात नहीं मानी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कहानी का कि आपकी ज़िंदगी में भी कई लोग हैं जिनकी बातें शायद आपको चुभती हों,
उनकी बातों को सुनकर आपको शायद बुरा लगता हो कि मेरे बुरे के लिए कह रहा है, लेकिन दोस्तों रियल हकीकत मानिए, यकीन मानिए मेरा, कि उनकी जो कड़वी बातें हैं ना, वे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं यार। जिसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, जो कि हर बार कई गलतियों पर आपको डांटते हैं, तो आपके भले के लिए ही तो डांटते हैं। आपके टीचर्स, जिनको क्या मतलब है कि आप पढ़ें लिखें तो ठीक, नहीं पढ़ें लिखें तो भी ठीक, उनका क्या बिगड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको समझाते हैं। कई बार आपको डांटते भी हैं, पीटते भी हैं डंडे से। क्यों? क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाएं, केवल इसलिए। आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, कई ऐसे लोग, देखिए हर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो व्यक्ति आपके भला चाहता है आपका, तो उनकी राय को एक बार सुनिए, फिर उसे एनालिसिस कीजिए कि वास्तव में क्या वह आपके लिए सही है क्या, उसके बाद में उसे एक्सेप्ट कीजिए। मैं ऐसे नहीं कहता कि आंख बंद करके हर किसी को बात को मान लीजिए, लेकिन पहले उसको एक बार सुनिए तो सही, क्या आपके लिए वास्तव में सही है या नहीं। अगर आपके लिए वो बात सही है तो उसे एक्सेप्ट ज़रूर कीजिए। तो ऐसा नहीं है यार कि हर व्यक्ति आपके लिए बुरा सोचता होगा। हाँ, कई व्यक्ति आपके लिए अच्छा भी तो सोचते हैं, लेकिन उनकी बातें अपने को कड़वी लगती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कड़वी दवाई से ही जो है बीमारी का इलाज होता है, तो वैसे ही उनकी कड़वी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, इसलिए उन्हें नकारिए मत। और हो सकता है आपके साथ भी वैसा ही जैसा कि मूर्ति के साथ हुआ था, कुछ समय के लिए आपको जो है बुरा लगे। जैसे कि और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो उम्र का जो ये 14 से 15 साल और यहाँ से लेकर 20 से 22 साल की एज आपकी होती है, ये जो उम्र होती है, उम्र के 7 से 8 साल, इनको या तो आप मज़े में निकाल दीजिए, जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी जो है दुख भरी हो सकती है, या फिर इन 7 से 8 साल को एक ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपका फ्यूचर सेट हो सकता है। तो ये जो 7 से 8 साल हैं आपकी उम्र के, 14 से लेकर 22 साल की उम्र का जो लमसम ये जो टाइम होता है, यह आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो डिसीजन आपका है, उम्र ज़िंदगी आपकी है। देखिए, आप अगर अच्छा डिसीजन लेंगे तो आपके काम आएगा, बुरा लेंगे तो भी आपके ही काम आएगा। तो निर्णय आपका है, अच्छा निर्णय लीजिए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।